इरादा सिर्फ शांति प्रिय ढंग से सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने का है। तो डिमांड क्या है आपकी? आप लोग गैदर हुए, मस्जिद गिराई जाए। आपकी डिमांड क्या है लोगों की? मस्जिद तोड़ो। The nearby areas of Sanjauli and no mass movement has been allowed nearby. So now behind me you can see that some of the protesters have gathered just around 400 meters from the Sanjauli tunnel, and you can see they have started gathering here, and several kind of people, they have started gathering in the different locations from Sanjauli, and all together they will start walk towards the Sanjauli just because they wanted to register their protest inside Sanjauli against that illegal construction of the mosque. And see, if my camera person can give you a wide angle, they are raising the slogans. They are the people from Upper Himachal. They have set this location, one spot where they will gather, and from here they will start their march towards the Dhali tunnel, and which is the entrance point of the Sanjauli. We will try to speak to them, some of them also, just to know what are their plans. सर, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि सेक्शन 163 लगा हुआ है, तो यहाँ से आप संजौली की तरफ मूव करेंगे? हमारा किसी भी अप्रिय, अशांति और गैर कानूनी घटना को अंजाम देने का कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा सिर्फ शांति प्रिय ढंग से सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने का है। लेकिन सरकार ने जिस तरह 163 धारा लगाई है और कुछ हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, इसमें जनता तय करेगी कि उसने क्या करना है। इन्होंने जगह जगह हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, जगह जगह इन्होंने बैरिकेडिंग्स की हुई है। जो लोग यहाँ पर धरने में शांति प्रिय धरना करने आ रहे थे, उन्हें जगह जगह रोका जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि मास मूवमेंट अलाउड नहीं है, सेक्शन 163 के तहत मास मूवमेंट संजौली में अलाउड नहीं है। नहीं, तो उसी बात की हम बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ मास मूवमेंट के लिए, हमने सिर्फ शांति प्रिय आंदोलन के लिए आवेदन किया था कि हम शांति प्रिय आंदोलन करना चाहते हैं। अब सरकार इस आंदोलन को किसी और दिशा में घुमाना चाहती है, जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और इसे अलग दिशा में ले जाना चाहती है। सरकार हमारे आंदोलन को हिंदू वर्सेस मुसलमान ले जाना चाहती है, जो कि इस प्रकार का बिल्कुल नहीं है। हमारा जो आंदोलन है, वो जो यहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, वो ऑथोराइज्ड, अवैध, जो क्रिमिनल टाइप के लोग यहाँ आकर यहाँ संरक्षण ले रहे हैं, खासकर इस मस्जिद में संरक्षण ले रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। और साथ ही साथ आज आप लोग यहाँ से मार्च करेंगे संजौली की तरफ क्योंकि बैरिकेडिंग है, पुलिस डिप्लॉयमेंट। हम यहाँ पर शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, उसके बाद जो लोग तय करेंगे और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और भी लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऊपर कोटखाई, ठियोग, ढली, हमारा भट्टा कुफर, हर तरह से टूटू, तारा देवी, हर जगह हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है, और जो बिल्कुल गैर कानूनी है, और हम इसका बहुत विरोध करते हैं। इस सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और in fact, Meenakshi, if my camera person can give you that they have started gathering at this point and from the different locations, and there are several points they have set, and today they wanted to register their protest inside Sanjauli, and they are claiming that this would be a peaceful protest in Sanjauli itself. See, they have started gathering, so they have given the pockets, Meenakshi, that to gather for gathering of the people throughout the Himachal, across the Himachal, they are reaching to Sanjauli to participate in this protest. And the call that was given by earlier Hindu outfits, some Hindu organizations, and now it has been turned out to be as a civilian movement. They are claiming that they are not associated with any kind of Hindu organization, but yes, they are concerned about the situation developing in Sanjauli due to the outsiders, due to that illegal structure of mosque. We will try to speak to some ladies also. मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आप लोग ये बताइए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संगठन से जुड़े हैं या आप लोग लोकल हैं? हम आम आदमी हैं। हमारा जन्म इस धरती पे हुआ, इस संजौली के अंदर हुआ है, और ये बड़ा शांति प्रिय जिला है, पूरा प्रदेश शांति प्रिय है। हम ना यहाँ हिंदू मुस्लिम करने आए हैं, ना हम यहाँ किसी चीज ऐसे किसी समुदाय का विरोध। प्रोटेस्ट कहाँ जाके करेंगे? आज यहाँ इक्कठे हो रहे हैं। यहाँ इकट्ठे होके हम
कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा आगे बढ़े, जहाँ जगह है, जहाँ ये घटना हुई है, जहाँ अवैध निर्माण किया गया है, वहाँ तक हमारे जाने की कोशिश है। So see Meenakshi, in fact they are the locals, they are born and brought up here, and in fact today they wanted to register their protest at the location of Masjid where the illegal construction has taken place. So this is the developing situation, Meenakshi, that the people have started gathering and they have given the call on Saturday that on 11th of September people throughout the Himachal come to Sanjoli just because there is a large protest arranged in Sanjoli. So let's wait and watch, just because this is one group and the people are increasing in this group, and there are several other groups who are started their movement towards the Sanjoli from the different locations. So they are basically trying to reach to the Masjid location to register their protest, because their demands are very much important and their demands are very much specific, and we will try to speak to them also. Ma'am, आप कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? शिमला से ही हैं। तो डिमांड क्या है आपकी? आप लोग गैदर हुए हैं। मस्जिद गिराई जाए, मस्जिद गिराई जाए, लेकिन वो तो वायलेंस हो जाएगी। अनऑथराइज है जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, ये सब कह रहे हैं कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे, उसको गिराया जाए। जो अनवैध बनाई गई है, मस्जिद से कोई पंगा नहीं है हमारे को, जो अवैध बनाया गया उससे प्रॉब्लम। लेकिन इससे तो हिंसा भड़क जाएगी, जो आप कह रहे हैं कि मस्जिद गिराई जाए। मस्जिद नहीं गिराई जाए, मस्जिद नहीं बोला हमने, जो अवैध बिल्डिंग बनाई है उसको वो गिराई जाए, मस्जिद नहीं अवैध। जो अवैध निर्माण हुआ है उसको गिराया जाए। So see Meenakshi, they are the people from the different locations. We will try to speak to more people. आप कहाँ से आए हैं अभी? हम शिमला, हम यहीं आप भी शिमला के लोकल ही हैं? हाँ जी, लोकल तो है। आज आप क्या, आपकी डिमांड क्या है लोगों की? मस्जिद तोड़ो। मस्जिद तोड़ो, लेकिन उससे तो हिंसा भड़क जाएगी। आप लोग कह रहे हैं सारे मस्जिद तोड़ो। मस्जिद तोड़ो। आप कहाँ से आए हैं जी? शिमला से। आप भी शिमला के लोकल ही हैं। कहाँ जाके आप अपना प्रोटेस्ट करेंगे? हमें भी यहाँ से संजौली जाएंगे, संजौली जहाँ मस्जिद है। लेकिन वहाँ तो बैरिकेड लगे हुए हैं बहुत। हम बैरिकेड भी तोड़ देंगे अपने देश के लिए, हम बैरिकेड भी तोड़ सकते हैं। हमें चाहे लाठियाँ खानी चाहे हमें गोली खानी पड़े। डिमांड क्या है? देखिए, प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है कि कोर्ट में केस चल रहा है मस्जिद का, जो अवैध निर्माण हुआ है उसका कोर्ट में केस चल रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारी यही है कि 10 साल से, जब 2010 से केस चला हुआ है कोर्ट में, उसके बावजूद भी अवैध मस्जिद उसमें निर्माण किया गया, अवैध मस्जिद। हमारी मांग यही है कि अवैध मस्जिद को तोड़ा जाए, और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए, तभी ये केस इतना लंबा चल रहा है, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। तो आज आप लोग आगे जाएंगे संजौली में? हम जाएंगे, चाहे हमारे को लाठियाँ खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, हम देश के लिए जान दे रहे हैं। Even Meenakshi, this section 163 has been imposed, but they still they wanted to go to. आप लोग आज अपना वंदे मातरम, जय श्री राम। आज आप लोग अपना प्रोटेस्ट जो है वो संजौली जाके वंदे मातरम, जय श्री राम जो है यहाँ से मार्च करेंगे संजौली की तरफ। हाँ, मार्च करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे हैं कि जिससे वो, हम तो शांतिपूर्ण धरना करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने रातों रात डीसी और एसपी ने जो है धारा 163 का किया है कि ना तो भीड़ इकट्ठी हो सकती है, ना ही जो है वो कोई इकट्ठे लोग हो सकते हैं। हम अपने धर्म के प्रति, जो सरकार विधानसभा के अंदर ये बोल चुकी है कि ये मस्जिद जो है वो मस्जिद जो है ये आपकी जो है वो गैर कानूनी है, उस मस्जिद को तोड़ा नहीं जा रहा है, और 44 से 45 पेशा हो गई है पिछले 14 साल के अंदर, अभी तक उसके अंदर कोई निर्णय नहीं लाया है, इसको गोलमोल किया जा रहा है। और अब सरकार की जो केंद्र में जो इस सरकार के जो खैर खवा बैठे हैं, उनके दबाव में आकर इस सरकार ने जो है वो आज ये निर्णय लिया है कि शिमला के अंदर जो है 163 लगाई जाए। हमारा सभी हिंदू, जितने भी हिंदू लोग हैं, उनसे निवेदन है कि आप आएं और अपने भविष्य में और अपने बच्चे के भविष्य को जो है वो सुरक्षित करें, क्योंकि जिस तरह की घटना पिछले दिनों में मल्याना में हुई है, उस घटना, ऐसी घटना जो है इस प्रदेश के अंदर, देवभूमि के अंदर दोबारा ना हो सके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.